morning, dear students. Now I will explain you lesson 2, the childhood days of Swami Vivekanand. Open your book, page number 23. Swami Vivekanand was named Narendra at his birth. So, Swami Vivekanand's name was Narendra. But his family and friends used to call him Naren lovingly. It is said that great individuals show signs of greatness in their childhood itself. This statement was true for the Swami. In his very childhood, he showed glimpses of what he was to become when he grew up. Naren was a gifted child. He had great concern for people around him. He was known for his love for animals and plants. At times, he would show wisdom that was hard to be found in grown-ups. So, जो स्वामी विवेकानंद थे उनको नरेंद्र नाम दिया गया था और उनकी फैमिली फ्रेंड्स उनको प्यार से नरेन बुलाया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड थे। ही हैड अ ग्रेट कंसर्न, इनको अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कंसर्न रहते थे, वो बहुत चिंता करते थे। एंड ही वॉज नोन फॉर हिज लव फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। Next is the first glimpse of his leadership and exceptional bravery was seen at an early age. जो उनकी लीडरशिप और उनकी जो ब्रेवरी थी वो वो जब अर्ली एज में हमको दिखाई दे रही है। वन डे इन द 6th year ऑफ हिज लाइफ, जब वो 6 साल के थे, ही वेंट टू द चरक फेयर विद हिज कज़िन। वो एक फेयर मतलब मेले में गए अपने कज़िन के साथ। द चरक फेयर इज़ एसोसिएटेड विद द हिंदू गॉड शिवा, और जो वो फेयर है वो शिव भगवान से एसोसिएटेड है। एंड दस द फेयर नरेन परचेज सम आइडल्स ऑफ शिवा, वहाँ पर उन्होंने भगवान शिव की कुछ मूर्तियाँ खरीदी। द बॉयज़ वर सो एंथ्राल्ड मेड हैप्पी, excited by the activities at the fair that they forgot about the passage of time. वहाँ पर वो मेले में इतना ज़्यादा खुश थे कि वो वहाँ पर टाइम भूल गए कि क्या टाइम हुआ है। It had grown dark when the two boys started towards their home. और जब उन्होंने अपने घर की तरफ जाना शुरू किया, घर की तरफ निकले तो थोड़ा अंधेरा होने लगा था। The milling crowd made it difficult even to keep pace with each other. Suddenly someone pushed one of them and the boys got separated. वहाँ बहुत भीड़ थी और एकदम से वो भीड़ की वजह से अलग हो गए। Naren was frantically looking for his cousin when a horse-drawn carriage came charging down the lane at a great speed. और वो नरेन जो थे वो अपने कज़िन को इधर उधर ढूंढ रहे थे कि एक घोड़ा गाड़ी जो थी, हॉर्स ड्रॉन कैरेज जो थी, केम चार्जिंग डाउन द लेन एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत तेज स्पीड में आ रही थी। द क्राउड स्टार्टेड रनिंग हेल्टर स्केल्टर, क्रिएटिंग इवन मोर कन्फ्यूजन। और जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, वो इधर उधर दौड़ने लगा, वहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो गया। वन नरेन लुक्ड अप, ही सॉ हिज कज़िन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द लेन इन पाथ ऑफ द कैरेज। जब नरेन ने देखा कि उनका कज़िन जो था मिडिल ऑफ द लेन के बीचों बीच खड़ा था और कैरेज के रास्ते में, इन द पाथ ऑफ द कैरेज के रास्ते में था। नरेन शोड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसी वक्त उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम से उन्होंने दिखाया। ही रश्ड फॉरवर्ड एंड पुश्ड हिज कज़िन टू द अदर साइड, वो जल्दी से दौड़ के और उन्होंने अपने कज़िन को दूसरी तरफ धकेल दिया। दिस सेव द लाइफ ऑफ हिज कज़िन, और इस तरह से उनके कज़िन की ज़िंदगी बच गई। द क्राउड वॉज एस्टोनिश टू सी नरेन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेज नरेन फॉर हिज करेज। जो वहाँ पे जितनी भी क्राउड भीड़ थी, वो नरेन का एकदम से वो शॉक हो गया और और उन्होंने नरेन के प्रेजेंस ऑफ माइंड की और उसके करेज की, उसकी वीरता की बहुत तारीफ़ की लोगों ने। दे फेल्ट अशेम्ड दैट नन ऑफ देम हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू रेस्क्यू द बॉय लाइक नरेन डिड। और उन लोगों को बहुत शर्म आ रही थी कि जैसे नरेन ने अपने भाई को बचाया, उन लोगों ने, उनके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आया। दो नरेन सीम्ड लाइक अदर कॉमन चिल्ड्रन एट हिज ऑफ हिज एज, नरेन जो थे वो उनके उम्र के बच्चों के जैसे ही लगते थे। इन बीइंग नॉटी एंड रेस्टलेस, येट इन सम सर्कमस्टांसेस ही वुड डिस्प्ले बिहेवियर
दैट वॉज एक्स्ट्रा फॉर बॉयज़ ऑफ हिज एज। पर कभी कभी उनका जो बिहेवियर था वो एक्स्ट्रा हो जाया करता था, जो उनकी एज के बच्चों से ज़्यादा हुआ करता था। दोज मोमेंट्स ट्रांसफॉर्म हिम इनटू समवन एल्स। एट सच टाइम्स ही वुड सडनली बिकम स्टिल एंड साइलेंट। At some moments, he would start a monologue. Monologue is a long speech made by one person. अपने आप बात करना, saying, "I shall become a king." At other moments, he would start talking to some invisible friends. Still, more common was his habit of talking to himself. वो ज़्यादातर अकेले अपने आप ही बैठे बैठे बातें किया करते थे। These shifts in his behavior was often observed by others. और ये जो उनका बिहेवियर था वो बाकी लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया करते थे। आफ्टर द पासिंग ऑफ सच मूवमेंट्स, जब इस तरह की चीज़ें हो जाया करती थी, ही वुड बिकेम नॉर्मल। दिस मेड नरेन इन अनप्रेडिक्टेबल। Nobody was sure about his actions or the words that he was going to utter. His family and friends regarded Naren as a fun-loving, strange boy. Naren loved playing games, but his games were different. Naren loved playing games, but his games were different from played by other young children. Though Naren also loved playing games, but उनके जो games होते थे, but his games were different from games played by other young children. He played something that he called the meditation game. In this game, he would take off most of his clothes. वो जो गेम खेलते थे उसको वो मेडिटेशन गेम, और उस गेम में he would take off most of his clothes and sit in the manner of old rishis by crossing his legs and arms. जैसे पहले ज़माने में ऋषिज बैठा करते थे, क्रॉस करके लेग्स और आर्म्स को अपने वो इस तरीके से बैठ जाया करते थे. Then he would start a breathing yogic exercise called pranayam by slowly breathing in and out. What started as a fun pastime in which many of Naren's friends participated with folded hands became something much more serious with the passage of time. One day, Naren and his friends were playing the meditation game. एक दिन नरेंद्र और उनके जो दोस्त थे वो meditation game खेल रहे थे. When suddenly a cobra appeared. अचानक से एक कोबरा आ गया. अपीयर किया. द कोबरा वेंट स्ट्रेट टू वेयर नरेंद्र वॉज सिटिंग. और सीधा कोबरा वहीं गया जहाँ नरेंद्र बैठे हुए थे. एंड स्प्रेड इट्स हुड. ऑल द चिल्ड्रन गॉट स्कैर्ड एंड रैन अवे वाइल नरेंद्र कंटिन्यूड meditating. All the children got scared. सारे बच्चे डर के मारे भाग गए. और जब जो नरेंद्र जो थे वो ही continued meditating. The children started shouting in order to alert Narendra. बच्चों ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया नरेंद्र को अलर्ट करने के लिए. But the little yogi sat unperturbed मतलब calm and relaxed. He was not worried. बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हुए थे. Frantic, the children ran to call the elders who came running to the scene. जो वो बच्चे जो थे उन्होंने जाकर अपने एल्डर्स को बुला लिया. और who came running into the scene, but the sight of the snake scared them as well. और जब उन्होंने वहाँ स्नेक को देखा तो वो सारे के सारे घबरा गए. they were scared, डर गए. they did not want to disturb the snake. और वो लोग नहीं चाहते थे कि वो स्नेक को डिस्टर्ब करें. In time, the snake simply slithered away. और slithered means moved smoothly over a surface with a twisting motion. और उन्होंने देखा कि snake जो था वो simply वापस चला गया. The friends and family were relieved to see the snake go. सारे friends और family members they were relieved. After some time, Naren came out of his samadhi. कुछ समय बाद नरेन जो थे वो अपनी समाधि से बाहर आए. And he opened his eyes. Everyone asked him why he stayed motionless amidst all the noise and uproar. उन्होंने सबने उनको पूछा कि why he stayed motionless. बिल्कुल वो motionless कैसे थे इतनी noise और इतनी disturbance होने के बावजूद भी. नरेंद्र was surprised. He had not even noticed the snake. और नरेंद्र ये सुन के आश्चर्यचकित रह गए because उन्होंने कहा कि he had not even noticed the snake. He was totally immersed in his samadhi. मतलब वो he was totally immersed means involved deeply in his samadhi. He was enjoying the bliss मतलब joy of the absolute that had occupied his mind during the meditation. So, my dear students, read the chapter,
and if you have any problem you can contact me and go through the chapter twice. Thank you.